बड़ी आपा कल का प्रोग्राम रखा है। मंगनी का? जी। अम्मार से तो पूछ लेती ना पहले हेरा। बड़ी आपा अम्मार से आप पूछ लीजिएगा, बल्कि पूछना क्या है, बस उसे कह दीजिएगा कि कल मंगनी का फंक्शन है और उसने हर सूरत आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा चलो मैं बता दूंगी अम्मार को, और लेकिन हेरा ज्यादा एहतमाम नहीं करना। अच्छा मैं अमार और अबाद के साथ आऊंगी और सादगी से सिला को अंगूठी पहना देंगे बस। तो क्या बड़ी आपा शहजादी हाउस वालों को नहीं बुलाएंगी? क्या जरूरत है बेटा, बिला वजह तुम्हारी मामा पे बोझ पड़ेगा। फिलहाल मंगनी कर देते हैं सादगी के साथ, फिर शादी धूमधाम से कर लेंगे बाद में। बड़ी आपा मैंने तो सोचा था कि अमार और सिला की मंगनी में 5 स्टार होटल में करूंगी। हेरा अभी सादगी से मंगनी कर देते हैं बेटा। असल में अम्मार भी थोड़ा सा नाराज है और अम्मार का मूड भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, जब मंगनी हो जाएगी ना सब ठीक हो जाएगा। बड़ी आपा भाई साहब इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या? हेरा दरअसल वो अम्मार की शादी किसी और से करना चाह रहे थे। शहजादी से? हाँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया उन्हें। मैंने बता दिया कि भाई एक घर में 2 बहनें ब्याह करनी आ सकती। असल में शहजादी है ये इतनी अच्छी, सब उसे बहुत चाहते हैं। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये बात भी तो है ना कि सब लोग शहजादी को ही तो जानते हैं। सिला को तो अभी इस घर में जानता ही कौन है। बहुत अक्लमंद और दूरअंदेश हैं आप, वरना हमारे घर में सियासत के अलावा और किसी को कुछ नहीं आता। अरे तुम परेशान नहीं हो, बस मैं अम्मार को बता देती हूँ, इंशाल्लाह सब खैरियत से हो जाएगा। थैंक यू सो मच बड़ी आप। अरे थैंक यू क्यों कह रही हो, बल्कि शुक्रिया तो उल्टा मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि मेरा इतना साथ दे रही हो, वरना शहजादी हाउस से तो कोई मुझे फोन तक नहीं करता। बढ़िया आप उन लोगों के बारे में सोचा मत क्या करें, बस खुश रहा करें। अच्छा आप इजाजत दें, चलती हूँ मैं। ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। बस सामान बहुत हो गया, अभी जाके सिला को बताओ कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। शहजादी क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अम्मार मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं जानती हूँ सिला ने तुम्हें अमार का हाथ पकड़े हुए देखा है ना? भाभी वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं था। तुम परेशान मत हो, मैंने उसे समझाया है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और दोस्तों में ऐसी बेतकल्लुफी होती है। शहजादी क्या हो गया है, तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हो। भाई तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो हमें बताती ना, बड़े मामा ने बताया। भाभी बस थोड़ा सा बुखार था मुझे। शहजादी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, चलो। हाँ बिल्कुल, तैयार होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलो बस चलो। भाभी मैंने टैबलेट ले ली है, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। शहजादी तुम एक बार फिर सोच लो। भाभी मैं क्या सोचूं, मैं हिरा भाभी को नाराज थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा, और अमार की जिंदगी खराब कर सकती हूँ? जिस तरह हिरा भाभी अंसार भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, ठीक वैसे ये सिला भी ना अमार को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। अमार की कोई खैरियत मिली ये तो बताओ। मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, हिरा भाभी का फोन आया था तो मैंने उनको नंबर दे दिया था। क्या तुमने अमार का पर्सनल नंबर हिरा भाभी को दे दिया? ये क्या किया शहजादी? भाभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। झूठ, अभी वीडियो कॉल करो, तुम्हें पता चल जाएगा। करो वीडियो कॉल।
हाँ, और वो तुम्हारी तरह नरम दिल नहीं है, बहुत सख्त दिल है। तुम तो जरा जरा सी बात पे बीमार पड़ जाती। मुझे तो यकीन है वो इस वक्त हिरा भाभी के ऑफिस में बैठ के ना हिरा भाभी से खुद अमार को फोन लगवा रही होगी। बिल्कुल सही कह रही है उसको। अबरार, तुम अमार के इतने अच्छे दोस्त हो, उसको समझाते क्यों नहीं हो? मैं अमार को क्या समझाऊं? और वैसे भी सारा का सारा खेल हीरा भाभी का खेला हुआ है। अल्लाह, शहजादी की तो सूरत देखी भी नहीं जा रही है। शहजादी को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी कुर्बानी देने की? बस ज्यादा से ज्यादा क्या होता, अंसार और हीरा नाराज हो जाते हैं तो हो जाने दो। हाँ। लेकिन मैं बता दूं, फिर भी वो घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो करोड़ों रुपए छोड़ेंगे कभी अपने के? वो तो जब 2000 भी देते हैं तो 2 मिनट के बाद वापस ले लेते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है 1000-2000 मांगने की? तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या? भाईजान, कभी कभी ऐसा होता है घर में कैश नहीं होता तो मांग लेना पड़ता है मुझे। तो क्या फिर वापस भी नहीं करते हो? अच्छा, मतलब मेरे बड़े भाई भाभी हैं, अब मैं उनको पैसे वापस भी करूं? हाँ, याद आया, उसने 2000 रुपए लिए थे मुझसे पेट्रोल डलाने के लिए, लेकिन वापस नहीं किए। और मेरी गाड़ी में पेट्रोल डला के कोई 2000 में एहसान नहीं किया उन्होंने। वो तो शुक्र करे मैंने अपने ड्राइविंग चार्जेस नहीं लिए उनसे। अरे अबरार, क्या भाई साहब गाड़ी में छोड़ने के पैसे लोगे क्या? अरे नहीं लिए ना, यही तो बता रहा हूँ मैं, पूछ लो उनसे। ये तुम लोग क्या बातें लेके बैठ गए? शहजादी का सोचे, वो बहुत बीमार है। एक काम करता हूँ, मैं अम्मार से बात करता हूँ। लेकिन मैं कैसे बात करूं? उससे अपना नंबर ही चेंज कर दिया और नंबर बता भी नहीं रहा किसी को। अरे वो शहजादी के पास है ना उसका नंबर, उससे ले लो। शहजादी के नंबर से ही बात करना, और किसी का फोन नहीं उठाएगा वो। हाँ। ठीक है, मैं शहजादी के फोन से कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम ये करके देख लो। जी भाई। वैसे शहजादी की तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। मंगनी होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहजादी मंगनी सिर्फ अनाउंस हुई है, अभी हुई नहीं है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। क्यों खुद से दूर करती रहती हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना हो। मैं बहुत खुश हूँ अम्मार, तुम्हारे लिए और सिला के लिए। मगर मैं शहजादी तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं दूंगा।
नहीं उठा रहा, किसी का फोन भी नहीं उठा रहा, ना बड़ी आपा और ना ही भाई साहब का। ठीक तो होगा ना? अब जब फोन उठाएगा तभी पता चलेगा। मेरी बात मानो शहजादी, जिद मत करो, तुम उसे कॉल करोगी वो जरूर उठाएगा। कहाँ उठा रहे वो फोन? मैंने भी तो किया था ना। जब मोहब्बत होती है शहजादी तो उसका पता चल जाता है। उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, दिल काफी होता है। मेरा यकीन करो, तुम्हारा फोन वो जरूर उठाएगा। उसे कॉल करो। शाबाश। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। शहजादी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन रही हो। बात करो मुझसे। प्लीज प्लीज टॉक टू मी। तुम ना मुझसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकती, और ये मैं जानता हूं। तो प्लीज मत करो। मत करो ऐसा। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। शहजादी हाउस वाले मेरे अपने नहीं हैं। मेमार की मंगनी उनके बगैर नहीं करूँगा। मैं जितना उन्हें इस मैटर से दूर रखना चाहती हूँ ना, आप उतना ही उन्हें बुलाने पे बज़िद हैं। हाँ, इसलिए कि गम और खुशियाँ अपनों से शेयर की जाती हैं। कल मैं या आप मर जाते हैं तो हमारे कफन दफन के लिए शहजादी हाउस वाले ही आएंगे, सिला के घर से कोई नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं इबाद? इकबाल बेगम, मेरी बातें कड़वी हैं मगर सच है। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ बोलते हैं। मार, तुम डरा दिया तुमने मुझे। बस इतने में ही डर गई? हाँ, तो भूल गए हो तुम कि मुझे डर लगता है। शादी तो नहीं करी? इश्क तेरा मेरा
बस ये चाहती हूँ कि मंगनी खैरियत से हो जाए। बेगम साहिबा, जब अम्मार ने हाँ कर दी है तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? कि अंसार, इस घर में कुछ मामला चल रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारे इस बात से? आपके घर वाले नहीं चाहते कि ये मंगनी हो। अच्छा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम घर वालों को ना बुलाएं, लेकिन भाई साहब की मर्जी है कि मंगनी सब अटेंड करें। अरे फिर तो जरूर बुलाओ उन्हें। देखो, उन्हें जलाने का ना इससे बेहतरीन मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तो बुला लो। चलो मैं जरा चेंज करके आ रहा हूं। कल तुम्हारी मंगनी है। आज बेशक ना हो, लेकिन कल जरूर आ जाना, और वक्त से थोड़ा पहले आ जाना। ये मेरा हुक्म है अम्मार। अम्मार 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 नहीं सुना करो मेरी बातें। क्यों? अम्मार, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। आगे तो सिर्फ मौत है, और इससे आगे कोई रास्ता नहीं। मुझसे बातें मत किया कर। शहजादी, एक तुम ही तो जो ये बातें समझती हो। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं। क्या हो गया शहजादी, तुम खामोश क्यों हो गई? उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? क्यों उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए? जब उम्मीदें टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। शहजादी बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भाईजान थोड़ी खराब थी, लेकिन अब बेहतर है। दवाई ले लिया मैंने। हाँ, लेकिन तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? कल तुम्हारी भाभी बता रही हैं कि तुम्हें वो डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही थी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। वो तो बिला वजह परेशान हो रही थी, और मैं दवाई ले चुकी हूँ, बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, सब ठीक है, लेकिन तुम प्लीज जाके फ्रेश हो और बाहर निकलो कमरे से। जाओ, शाबाश, चलो। जी भाईजान। जी बड़े मामा। बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बड़े मामा, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, तो इसलिए। क्या हो गया? ऐसा कुछ खास तो नहीं बड़े मामा। बेटा, हम जानते हैं तुम क्यों नहीं जाना चाहती। अरे पहले तो जबरदस्ती तुम वो सिला के साथ उसकी मंगनी करवा रही हो, और दूसरी जानिब खुद उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसको किसी और का तवे देख भी नहीं सकती। बड़े मामा, आप क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। बेटा, तुम मानो ना मानो, सच तो यही है ना। अच्छा, आप तो जाए, आपका सब इंतजार कर रहे होंगे। तबीयत ठीक होती तो जरूर जाती। आप जाए।
वैसे अमार की जॉब काफी दूर नहीं है? हाँ भाई, 100 किलोमीटर ड्राइव करके जाता है, फिर 100 किलोमीटर ड्राइव करके वापस आता है तो दूर। मैंने सुना है 2-4 दिन से वो गेस्ट हाउस में ही है। हाँ भाई देखो, जब इमोशनल ब्लैकमेल करके जबरदस्ती मंगनी करवाई जाएगी तो फिर यही होगा ना। आपसे किसने कहा है कि अमार की मंगनी जबरदस्ती करवाई जा रही है? अरे अब रहने दें इकबाल बानो, पता है हमें सब, मुनाफिकत नहीं होती हमसे। बस अब आप चुप कर जाए मेहरबानी करके। अच्छा, ये मौका नहीं है ये सब बातें करने का। जो सच्ची बात है हम वही करेंगे, और हम क्या कहेंगे। अमार, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मंगनी ये सब वेट कर रहे होंगे। मैं वहां नहीं जा रहा। अम्मार, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं जा रहा। रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदी। तो तुझको आ जाना चाहिए था ना। तैयार हो तो हीरा से पूछते हैं। हीरा आप भी कहाँ रह गया है अमार? सिला बहुत दूर से आ रहा है ना। क्या बात है साली साहिबा, आपको मंगनी करने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? सार क्या हो गया है? नहीं, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, आई एम श्योर बस आ ही रहा होगा। कितनी प्यारी लग रही हो। सेट कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। वेरी नाइस, थैंक यू, परफेक्ट। सारा बाजी, भूख लग रही है, अम्मार अंकल कब आएंगे? अल्लाह करे अम्मार अंकल कभी ना आए, फिर हमें खाना भी कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें खाने की पड़ी है। पता नहीं शहजादी पुप्पो किस हाल में होंगी, अजीब। जाओ यहाँ से तुम। खाना खाना हर वक्त खाना लगा रहता है। ये तो आप सही कह रहे हैं, बच्चे की मंगनी हो रही है तो शामिल होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब काफी देर हो गई है, अब तक तो अमार को आ जाना चाहिए। नहीं, आ तो जाना चाहिए था, लेकिन मार से पूछा भी कि उसकी मर्जी भी है इस मंगनी में कि नहीं। भाई हमारे घर में किसी की मर्जी हो या ना हो, बेगम की मर्जी जरूरी है। लेकिन बगैर अमार की मर्जी के ये मंगनी कैसे हो सकती है? अमार पढ़े लिखे इंसान है। क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था कि भाई हो सकता है कि उसकी मर्जी ना हो, इसलिए वो देर कर रहा हो। नहीं, बैल बज के फोन ही कट गया, आंसर नहीं कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। बड़ी आपा, अमार फोन ही नहीं उठा रहा, कहाँ है वो? हाँ, मेरा और इबाद का फोन भी पिक नहीं कर रहा। तो आपकी उससे बात हुई थी या नहीं? हाँ हाँ, बात हुई थी, तुम परेशान नहीं हो। मेरी बातों को भी टालता ही नहीं है, पता तो है ना तुम्हें, आएगा जरूर। बड़ी आपा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, एक बार फिर कॉल मिलाओ उससे, ठीक है? परेशान नहीं हो, आएगा। क्यों मुरझा गया तुम्हारा चेहरा? खुश हो जाओ, आएगा जरूर, आएगा जी। सलाह, बड़ी आपा सही कह रही हैं। अमार कभी भी उनकी कोई बात रद्द नहीं करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना है। मैं उसे दोबारा कॉल करती हूँ। किसका है? बड़ी आपा का फोन है।
हिरा भाभी, फोन उठाकर उन्हें बता क्यों नहीं देते हो क्या बताऊं? कि तुम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाओगे, उनको इत्मीनान हो जाएगा। शहजादी, उन सबसे पहले मैं तुम्हारा इत्मीनान जानना चाहता हूं। अम्मार, मैं मुतमईन हूं। तुमने और बड़ी आपा ने जो फैसला किया है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी तुम बीमार पड़ गई थी, है ना? बीमार कोई किसी भी वक्त पड़ सकता है। झूठ बोल रही हो तुम। अम्मार, क्या तुम्हारी मंगनी के बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे? शायद, क्योंकि शहजादी, हम दोनों की दोस्ती से ना किसी तीसरे को बहुत तकलीफ होगी। भाभी जान, पता है क्या हुआ? अम्मार अब तक नहीं आया। हिरा भाभी कब से फोन पे फोन कर रही है, कुछ गड़बड़ है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है ना ही आए। क्यों? हमारी शहजादी का दिल दुखाया है उसने। हाँ, अच्छा ये ना आए, बैठी रह गई। सारा बाजी देखो, सैंडविच ले आया। ये चुपके, किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, जल्दी जल्दी खा लो। सुने ये बात, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे क्या? भाई 2 मिनट तो सारी जिंदगी इन्हीं की सुनते आए हैं। आए ना, जरूरी बात करनी है, आए। सिला ऐसी नहीं है। हाँ, जब ये उस दिन हमें करीब देखकर इतनी नाराज हो गई कि हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं की। मार, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि ठीक नहीं है। उसकी जगह कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि दोस्ती नहीं है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं। क्या कह रहे हो तुम? कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, और भी है। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। आज तो आप संजीदा हो जाए कम से कम। भाई क्या करूं, आपने माहौल ही ऐसा सौगवारी का बनाया हुआ है, मैं तो फिर भी हंस बोल रहा हूं। कैसी सौगवारी? अम्मार की जिंदगी की बर्बादी की सौगवारी। खुदा के लिए इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें आप। मैं तो नहीं कर रहा, आपने ही शुरू की है। सुने, वो अम्मार नहीं आया अभी तक। मालूम है मुझे। इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं की। तो भाई आप समझ जाए ना कि वो आना नहीं चाहता है। उसने मुझसे वादा किया है। आप उसे मोहब्बत के इम्तिहान में डाले हुए हैं। वो कहीं बैठा अपने आप से मीटिंग कर रहा होगा कि मम्मी के एहसानों का बदला चुकाऊं और खामोशी से मंगनी कर लूं, या अपने दिल की सुनो। आपकी बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया है।
आप उसे अभी अभी फोन करें, उसे बताएं कि सिला उसके लिए बेहतरीन लड़की है। जब मैं खुद नहीं समझता कि सिला उसके लिए बेहतरीन है तो मैं उसे क्या समझाता। बड़े अफसोस की बात है वैसे, आप दोनों भाइयों ने मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बत का ये सिला दिया है मुझे। इकबाल बानो, आप ऐसा करेंगी तो मेहमान क्या सोचेंगे? वाह, आपको इस बात की फिक्र है कि लोग मुझे इस तरह से देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अमार अभी तक नहीं आया। भाई आप परेशान मत हो, अम्मार मेरा भाई है, वो जरूर आएगा। बस आप उसे फोन करें अभी। मेरा और हीरा का फोन तो उठा नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आप चलें, मैं करता हूं फोन से। अमार भाई साहब का फोन है। आप मम्मी जान ने बताया होगा ना, वो इस तरह कभी मुझे फोन नहीं करते। अमार प्लीज फोन उठा लो, वो लोग शदीद अजियत का शिकार होंगे। अमार प्लीज फोन उठाओ। हेलो हमारा, देखो जब तुमने कुर्बानी देने का फैसला कर ही लिया है फिर डर कैसा? आप जानते हैं कि कुर्बानी सिर्फ मुझे नहीं शहजादी को भी देना पड़ेगी। शहजादी ने तो आज तक सिर्फ कुर्बानियां ही दी है, और मैं अब इससे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूं। भाई साहब, ये वाकई ज्यादती है। देखो बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या अपनी अम्मी का दिल तोड़ दो या उनका दिल रख लो, या फिर शहजादी को कुर्बान कर दो। आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे लिए इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है, मैं कमजोर आदमी हूं। शहजादी इस बात का बेहतर जवाब दे सकती है, वो बहुत दिलेर लड़की है। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं। क्या कह रहे थे? तुमसे पूछने का कह रहे थे। इश्क तेरा